वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं फिर 2018 के क्वेश्चन पेपर के साथ आपके सामने आई हूँ। आज मैं आगे के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ, जो पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लें, क्योंकि 2017 के क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व हो चुके हैं। 2018 का एक पार्ट सॉल्व हो चुका है। एक आज मैं कराने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस। आप लोग ध्यान से समझ के इन क्वेश्चनों को देखिए, पढ़िए और समझिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी पढ़िए। केवल यही आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए और पढ़िए। चलिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लंबे रेशे को क्या कहते हैं? लंबे रेशे को क्या कहेंगे? लिंट, स्टेटस, फिलामेंट, फाइब्रिल। तो लंबाई के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो रेशे होते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम होता है स्टेपल और फर्स्ट हमारा स्टेपल होता है, सेकेंड हमारा होता है फिलामेंट। जो स्टेपल तंतु होते हैं वो छोटे तंतुओं को स्टेपल तंतु कहते हैं और बड़े तंतुओं को फिलामेंट तंतु कहते हैं। तो लंबे रेशे को हम लोग फिलामेंट रेशे कहेंगे। कपास के रेशे का घनत्व कितना होता है? कपास के रेशे का घनत्व 1.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हमारा लास्ट ऑप्शन सही है। नेप्थॉल तथा डायजेनिक नमक की क्रिया देखी जाती है। जो नेप्थॉल ये डायजेनिक और नमथॉल जो क्रिया आती है, ये एंजोइक रंगों पे देखी जाती है। रंग का पक्कापन सबसे अच्छा पाया जाता है। सबसे अच्छा रंग पक्कापन किसमें पाया जाता है? वाट रंगों का पक्कापन सबसे अधिक पाया जाता है, वाट रंगों में। बुनाई प्रक्रिया में बने रॉड में जो दाने के धागे को प्रवेश कराते हैं कहा जाता है? पिकिंग, शेडिंग, बीटिंग, टेकिंग ऑफ, मतलब होता है लपेटना तथा छोड़ना। तो बुनाई की प्रक्रिया में क्या कहते हैं, ताना और बाना दो टाइप के धागे होते हैं। ताने के धागे को और शेडिंग हमारा आंसर होगा, क्योंकि धागे को शेडिंग में लपेटा जाता है। वस्त्र एक वर्ग इंच में उपस्थित तना तथा बाने धागे की संख्या को कहते हैं? घनत्व, सूक्ष्मता, वेडिंग, लंबाई या फिर थ्रेड काउंट। तो क्या कहते हैं, एक वर्ग इंच में उपस्थित ताने और बाने की संख्या पूछा है, तो हमारा यहाँ पे थ्रेड काउंट होगा। बिटलिंग परिसज्जा है, परिषद नहीं, परिसज्जा। बिटलिंग परिसज्जा की प्रक्रिया है, मतलब बिटलिंग जो परिसज्जा है किस रेसिपी की जाती है? लिनन, ऊन, कपास, डेक्रॉन। लिनन, ऊन, कपास या फिर डेक्रॉन। तो जो बिटलिंग है वो लीलन पे की जाती है। इलास्टोमेरिक रेशा है, रेयॉन, स्पेंडेक्स, पॉलिस्ट्रॉल या फिर एसीटेट। तो स्पेंडेक्स हमारा इलास्टिक रेशा जो है स्पेंडेक्स है। वस्त्र पर डिज़ाइन को खरीदते हुए रोलर द्वारा छपाई करने को क्या कहेंगे? जाहिर सी बात है, रोलर छपाई ही कहेंगे। गुजरात की कढ़ाई को कहते हैं? अहीर भारत, काठियावाड़ा, मोची भारत, उपरोक्त में से भी। तो ये सारे नाम जो है हमारे, अहीर भारत, काठियावाड़ा, मोची भारत, ये सारे हमारे गुजरात की कढ़ाइयों के ही नाम हैं। तो हमारा लास्ट आंसर सही होगा। गावंती, मुर्गी, नेगी तथा मेथी विभिन्नताएं हैं। ये जो है नाम है, कौन से कहाँ के नाम है? काथा कढ़ाई के हैं, कस्तूरी कढ़ाई की, फूलकारी या फिर कासिदा। तो गावंती, मुर्गी, नेगी, ये हमारे सब कस्तूरी कढ़ाइयों के नाम हैं। हरिंग बोन बुनाई के रूप हैं? बास्केट बुनाई, रिब बुनाई, सटिंग बुनाई, ट्विल बुनाई। तो हरिबुंग जो हमारा है ट्विल बुनाई के रूप हैं। ट्विल बुनाई आंसर सही है। निम्न में से कौन सा धागा नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली है? कॉटन काउंट, डेनियर काउंट, मैट्रिक काउंट, टैक्स काउंट। तो हमारा धागा नंबर देने की प्रत्यक्ष प्रणाली जो है मैट्रिक काउंट है। सूती कपड़ों को सुपर हिट नहीं है, ये सिकुड़ने में निम्न प्रक्रिया में काम आती है। फेटिंग, मर्सराइजेशन, सैनफोराइजेशन, कैलेंडरिंग।
क्या कहते हैं, फेटिंग, मर्सराइजिंग, सरप्राइजिंग, ये सब एक हमारा परिसज्जा के प्रकार ही हैं। और लेकिन हमारा पूछा है कि कपड़े को सिकुड़ने से जो कौन सी प्रक्रिया जो कपड़े को सिकुड़ने नहीं देती है। तो हमारा जो सेंफोराइजिंग है, इस क्रिया से कपड़े सिकुड़ते नहीं हैं। नेक्स्ट, वास्तविक शरीर की नाप तथा परिधान की नाप के अंतर को क्या कहते हैं? शरीर की नाप और परिधान की नाप, मतलब जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं वो, और क्या कहते हैं, कपड़ा और हमारे शरीर की नाप में जो अंतर होता है उसको क्या कहेंगे? तो उसको सहजता कहते हैं, सहजता। पैटर्न के टुकड़े को कपड़े पर प्रदर्शन करने को क्या कहते हैं? जब हम कोई पैटर्न, मतलब कोई भी कुछ भी बना रहे हैं तो उसका एक पैटर्न बनाते हैं और उस पैटर्न को हम कपड़े पे प्रदर्शित करते हैं, उसी नाप से हम कपड़ा बनाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? डिस्प्ले, कटिंग, लेआउट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उसको हम लोग लेआउट कहेंगे। एक नोवेल्टी धागा है, स्लब धागे को हम लोग नोवेल्टी धागा कहते हैं। महात्मा गांधी के लिए खादी प्रतीक था, जो महात्मा गांधी खादी कपड़े बनाते थे वो किसका प्रतीक था? गरीबी का, सौंदर्य का, भारतीय सभ्यता तथा परंपरा का। तो महात्मा गांधी का जो खादी था वो शुद्धता, सादगी तथा गरीबी का प्रतीक था। फिट डॉग से क्या तात्पर्य? फिट डॉग क्या है? पहले फिट डॉग ये सिलाई मशीन में यूज आता है, तो इससे क्या होता है, इसका कार्य क्या है? फिट डॉग क्या होता है कि जो हम लोग सिलाई सिलते हैं तो कपड़े को आगे की तरफ खिसकाता है। आंसर फर्स्ट सही होगा। निम्न में से क्या डिजाइन का तत्व नहीं है? अनुपात, रेखा, टेक्सचर। तो अनुपात जो है हमारा वो डिजाइन के सिद्धांत है, ये डिजाइन के सिद्धांत है। रेखा, टेक्सचर और आकार ये हमारा डिज़ाइन के तत्व हैं। आप लोग डिज़ाइन के तत्व, डिज़ाइन के सिद्धांत, रंग के तत्व, रंग के सिद्धांत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी देखिए ये क्वेश्चन है अनुपात, ऐसे हमारा इसका आंसर अनुपात होगा। डिज़ाइन का ये डिज़ाइन के सिद्धांत हो जाएंगे। रेखा, टेक्सचर और आकार जो हमारा डिज़ाइन के तत्व हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आप अनुपात और तत्व दोनों देख लीजिएगा। कम अवधि तक रहने वाला फैशन को क्या कहते हैं? क्लासिक मतलब नया हो गया, फैड, रेट्रो और बिजनेट। तो कम अवधि तक जो फैशन रहता है उसे हम फैड कहते हैं। आपको पता ही होगा फैशन चक्र हर 12 साल में दोहराता है, तो हमेशा जो 12 साल पहले होता है वो वापस से लौट के आता है, इस वजह से उसको फैशन चक्र बोलते हैं। और हमें जो कम अवधि तक रहता है, ज़्यादा नहीं चलता है, उसे फैड फैशन कहते हैं। पैटर्न लिफाफा में युक्त होता है। जो पैटर्न लिफाफा होता है उसमें क्या युक्त होता है? कटिंग गार्ड, सिलाई निर्देश, केवल कटिंग गार्ड या फिर सिलाई निर्देश और कटिंग गार्ड दोनों। तो पैटर्न लिफाफा में हमारा सिलाई और निर्देश और कटिंग गार्ड दोनों होता है, गाइड दोनों होता है। तीखे रंग के कपड़े दर्शाते हैं। तीखे रंग के कपड़े हमें खुशी को दर्शाते हैं। जूट तंतु को कहते हैं। चांदी की तंतु, ताम्र तंतु, स्वर्ण तंतु, एल्युमिनियम तंतु। जूट तंतुओं को स्वर्ण तंतु कहा जाता है। थैंक यू। आज 2018 का हम लोगों ने काफ़ी हद तक आधे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आगे की वीडियो में आगे के क्वेश्चंस 2018 के सॉल्व करवा देंगे, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और